हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एसटी की, जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? सिंपल लफ्जों में वो लेवल्स जहां से मार्केट रिट्रेस करती है उनको स्टैंडर्ड डिविएशन एसडी कहते हैं। यानी मार्केट कहां तक जा सकती है और कहां से रिवर्स हो सकती है, ये हमें स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। एग्जाम्पल एनिमेशन के साथ। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं एनिमेशन के जरिए। सपोज मार्केट में एक सेल साइड लिक्विडिटी बनी हुई है। मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर चली गई। अब यहां पर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन कहां लगती है। इसके लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है मैनिपुलेशन लेग। मैनिपुलेशन का मतलब होता है मार्केट को मैनिपुलेट करना, यानी लिक्विडिटी स्वीप करना। जो लेग लिक्विडिटी स्वीप करे उसको कहते हैं मैनिपुलेशन लेग। अगर कोई मूव सिर्फ रेड कैंडल्स की बनी हो और बीच में ग्रीन कैंडल ना हो तो वो पूरी मूव एक मैनिपुलेशन लेग है। कैसे लगाएं? अब इस मैनिपुलेशन लेग का लो और हाई आइडेंटिफाई करते हैं। लो से हाई तक हम फिबोनाची टूल लगाते हैं। फिबोनाची के ऊपर जो लेवल्स आते हैं वही हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन लेवल्स होते हैं। मार्केट अक्सर इन्हीं लेवल से रिट्रेसमेंट करती है। अब आपको ट्रेडिंग व्यू पर आना है। यहां पर आपको फिबोनाची सिलेक्ट करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ओटीए के लेवल्स शो हो रहे होंगे। ओटीए क्या है, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था। ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां देख सकते हो। सेटिंग्स। अब आपको सेटिंग्स ओपन करनी है। ओटीए में हमने ये लेवल्स लगाए थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये लेवल्स लिखने हैं -1, -2, -2.5, -3, -4। आप -0.5 भी लिख सकते हो, लेकिन ये लेवल लो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं इसे यूज नहीं करता। इन लेवल्स पर अक्सर मार्केट रिट्रेसमेंट करती है। ओटी अदर टूल में 0.71 लेवल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन में सबसे ज्यादा रिट्रेसमेंट होता है -2.5 पर। यानी -2.5 लेवल पर मार्केट के रिट्रेस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। एग्जाम्पल इन गोल्ड स्टेप 1 लिक्विडिटी स्वीप। यहां पर देखो एक स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। स्टेप 2 मैनिपुलेशन लेग। अब देखते हैं मैनिपुलेशन लेग कौन सी है। अगर कोई मूव सिर्फ रेड कैंडल्स का बना हो और बीच में ग्रीन कैंडल ना आई हो तो वो होती है मैनिपुलेशन लेग। यहां पर एक मैनिपुलेशन लेग है। ये 2 कैंडल्स हैं। हम इनके लो से हाई तक फिबोनाची लगाएंगे। अब ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन के लेवल्स आ गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है -2.5। देखो यहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। नीचे -1 से भी रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने। अब सवाल है कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं। ये लेवल्स हम यूज करते हैं टीपी टेक प्रॉफिट सेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने बाय एंट्री ली मैनिपुलेशन लेग से, मार्केट सबसे पहले -1 लेवल तक रिट्रेस कर सकती है। वहां से रिट्रेसमेंट मिले तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। -2 और -2.5 लेवल स्ट्रांग होते हैं। अक्सर मार्केट यहां से अच्छी रिट्रेसमेंट देती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पर देखो मार्केट ने एक ओल्ड लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब यहां लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब हमने देखना है मैनिपुलेशन लेग। यहां एक सिंगल कैंडल है। मैंने इसके लो से हाई तक फिबोनाची लगाई और ऊपर लेवल्स आ गए। अब इन लेवल्स पर मैं लाइंस लगा लेता हूं। लाइंस लगाने के बाद फिबोनाची रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले है -1। मार्केट आई -1 से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली। फिर नेक्स्ट है -2। मार्केट गई और -2.5 से रिट्रेसमेंट ली। फिर उसके बाद -3। यहां से मार्केट ने बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट ली। -2.5 और -3 दोनों से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट ली है। एक लास्ट है -4। यहां से भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। टीपी स्ट्रैटेजी 1 पर 30% पोजीशन क्लोज करो। टीपी 2 पर 60% क्लोज करो। टीपी 2.5 पर आमतौर पर मैं 100% क्लोज कर देता हूं, क्योंकि 90% केसेस में वहां तक टीपी हिट हो जाता है। लेकिन ये आपके सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेरी गोल्ड की फ्राइडे वाली ट्रेड है, जिसका एनालिसिस मैंने शेयर किया था। यहां देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई और एक मैनिपुलेशन लेग बनी। अब इसको लो से हाई तक लगाते हैं। देखो ऊपर लेवल्स आ गए।
1 से रिट्रेसमेंट आई है और ऊपर 2 पर देखो, यहां पर LRR भी है, मतलब लिक्विडिटी भी है। मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट ले सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मैनिपुलेशन लेग तब तक वैलिड होती है जब तक नेक्स्ट मैनिपुलेशन लेग क्रिएट ना हो। जैसे ही न्यू मैनिपुलेशन लेग बनती है, पुरानी वाली की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। आउटरो। तो दोस्तों, ये था स्टैंडर्ड डिविएशन का कंप्लीट यूज ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर कैसे मैनिपुलेशन लेग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फिबोनाची लगाते हैं और कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन के लेवल से अपने टीपी सेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।